हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आज अभ्यास हम लाए हैं फ्रोजन सोल्जर। फ्रोजन सोल्जर में आराम कैसे मिले, इसके लिए कौन सा योग अभ्यास करें। कंधों पर जिम्मेदारियों और उम्मीदों का भार हो जाता है। कभी कभी ये भार इतना बढ़ जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ तकलीफ देने लग जाता है। तो आज जानेंगे फ्रोजन सोल्जर है क्या और इसके दर्द से बाहर कैसे निकले। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रोजन का अर्थ कोई चीज जम जाती है, सोल्जर का अर्थ कंधा। सीधी सी बात है, फ्रोजन सोल्जर में कंधा जाम हो जाता है। आप जब कंधे की मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट ठीक से नहीं होगी। कंधा हिलाने में भी दर्द होता है। कंधे की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। यहाँ तक कि जो इसके मरीज होते हैं कपड़े हाथ उठाकर पहन भी नहीं सकते, बहुत दुश्वार हो जाता है। कंधा और गर्दन में बहुत अधिक अकड़न हो जाती है। वात के पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत होती है। वात के रोगियों को ठंडी, रूखी, क्रंची, क्रिस्पी चीजें नहीं खानी चाहिए। वात बढ़ जाता है तो ऐसी चीजें खाने से बचें। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे फ्रोजन सोल्जर के लिए योग अभ्यास। तो योग अभ्यास को सबसे पहले हम करेंगे योग अभ्यास को। तो योग अभ्यास के लिए हाथ को अपने कंधे पे रख देंगे, लंबी गहरी सांस को भरेंगे, कंधे के दोनों हाथों को एकदम पीछे की तरफ, सीना एकदम आगे की तरफ तान लेंगे। इसमें होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ देंगे सांस को। एक बार फिर से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर दोनों हाथों को पीछे ले जाके पूरा आपके चेस्ट आगे की तरफ उभरे हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब कंधे को धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। अपोजिट साइड लाएंगे। 1 2 3 4 5 6। हाथ को इस तरह से उठा लेंगे। देखिए, हाथ को इस तरह से उठा लेंगे और दोनों हाथों को एक दूसरे पे, जिसको उत्तान मंडूक कहते हैं, इस तरह से पूरे हाथ को एकदम लंबाई देते हुए स्पाइन को लंबा करते हुए इसमें होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से करेंगे दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, आपको योग अभ्यास डेली रूटीन में करने होंगे और अपने फ्रोजन शोल्डर के जो जो अभ्यास हैं उनको रोज करने होंगे। अगर आप कहीं व्यस्त रहते हैं, कोई आपके पास समय नहीं है, तो हफ्ते में आपको 4 दिन तो करना ही करना होगा, जिससे आपके शोल्डर, कंधे का दर्द सही हो जाएगा। हम आपको एकदम रिलैक्स, आराम से धीरे धीरे करने वाले अभ्यास बता रहे हैं। जब आपके कंधे सही हो जाए तब आप उसी चीज को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, धीरे जल्दी कर सकते हैं। जब तक दर्द है तब तक तो हिलाना मुश्किल है, इसलिए हम आपको एकदम धीरे धीरे वाला स्टेप बता रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब तीसरी वीडियो। तो दोस्तों हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में अभ्यास करेंगे।
इसके पहले हम आपको बता दें कि ये अभ्यास आपको सुबह सुबह और खाली पेट ही करना है। सुबह सुबह करना है और शाम में भी करना है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो सुबह शाम दोनों करें। जब दर्द कम हो जाए तब एक टाइम ही कर दें, चलेगा। हाँ, अगर दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द है तो पहले दर्द को कम करने दें, कम करें और धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। जब दर्द कम हो जाएगा तब थोड़ा जल्दी से आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरे अभ्यास को बताते हैं दोस्तों। इसके अभ्यास के लिए आप अपनी मैट पे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अगर हाथ आपका इतना ऊपर आ सकता है तो इतने ऊपर लाएंगे, ताली को बजाएंगे और इस तरह पीछे ले जाएंगे, बजाएंगे। लेकिन दर्द तो इतना है कि इतना ऊपर नहीं उठेगा, तो आपको धीरे धीरे यहीं तक करना है, फिर पीछे। इस तरह से इस तरह से 20 बार आगे और 20 बार पीछे आपको करना है। अगर हाथ में दर्द हो रहा है करते करते तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, फिर उसके बाद शुरू करें। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जब दर्द कम हो जाएगा हाथ में तो थोड़ा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस तरह से लगाएंगे। अभी आपको इस तरह से करना है, इस तरह से। चौथे अभ्यास के तरफ करते हैं। इस तरह से आप टॉवल ले लें या आपके पास अगर बेल्ट हो तो बेल्ट ले लें। तो आप इस तरह से पैर के पंजे के बीच में लगा लेंगे। इस तरह से लगाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट करेंगे। देखिए 1 2 3। तो इस तरह से दंडासन में बैठ के करना है। अगर आप जो लोग नीचे बैठ नहीं सकते हैं दंडासन में, तो बेड पे बैठ के और चेयर में पैर को फंसा के इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से करना है, एकदम आराम से। आपको नीचे की तरफ नहीं झुकना है, एकदम सीधा ही रहना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको करना है। एकदम धीरे धीरे करना है। बेल्ट अच्छा रहता है, लेकिन इस तरह से दुपट्टे को ले लें या टॉवल को ले लें और धीरे धीरे करें। एकदम हाथ एकदम सीधा इस तरह ले जाए। 1, फिर दूसरा हाथ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से पूरे अभ्यास में आपको लंबी गहरी सांस को लेते रहना है और छोड़ते। अब अगर थक गए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और सामने देखिए, फिर दुपट्टे को मोड़ लीजिए और फिर शुरू हो जाइए। 1 2 3 पूरा हाथ को एकदम यहाँ तक ले जाइए और फिर धीरे 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 ये देखिए, इसे लाइए, फिर हाथ यहाँ तक पहुँच जाएगा। दूसरा हाथ इस तरह से, फिर इस तरह से। अब चौथा अभ्यास समाप्त होता है। अब चलते हैं हम, फिर दूसरा अभ्यास आपको बताएंगे। अब इस तरह से हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे टेबल टॉप पोज। टेबल टॉप पोज में आपको आने के लिए, टेबल टॉप पोज में आने के लिए इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस तरह से
उसके बाद हम घुटने के बल आ जाएंगे। अब दोनों पैर के घुटने को इस तरह से खोल देंगे। अब देखिए, अपने हाथ को इस तरह से धीरे 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 आगे की तरफ ले जाना है, इस तरह से, और धीरे धीरे अपने हिप को जमीन की तरफ ले जाना है और धीरे धीरे नीचे। इस तरह से अगर दर्द है तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन आप इस तरह से धीरे धीरे करेंगे तो आपकी बॉडी खुलेगी। 1 2 3 4 5 6। अब सांस भर के अपनी बॉडी को उठाएंगे इस तरह से। अब जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आएंगे धीरे धीरे। 1, इस तरह से धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएंगे। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि आप डायरेक्टली एसी के सामने या पंखे के नीचे ना सोएं, या डायरेक्टली एसी के सामने या पंखे के नीचे योग अभ्यास को ना करें। और आप थोड़ा सा मालिश भी कराने होंगे। अपने हाथ से भी हल्का सा गरम मालिश कर ले, तेल लेके, दर्द वाली कोई तेल हो, नहीं तो सरसों का तेल लेके हल्का हल्का मालिश कर ले। और आपको हल्का ना गुलगुला पानी से नहाना है, डायरेक्ट ठंडे पानी से नहीं नहाना है। और आपको करेक्ट पोजीशन के बारे में मैं वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से आपको अच्छे पोजीशन में बैठना है और उठना है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हम अभी दर्द वालों के लिए, शोल्डर पेन के लिए बनाए हैं धीरे धीरे। अगले अभ्यास को अगले वीडियो में और आपके लिए फ्रोजन शोल्डर के लिए बनाएंगे। तो दोस्तों, तक के लिए हरिओम।